हम लोग आपको क्या मुद्दा है? पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, ये हम लोगों का अहम मुद्दा है और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए। सुनवाई के लिए हम आ गए हैं यहाँ आप लोगों के बीच। अब कार्रवाई रोड पे करना है। हम लोग का ये जो संगठन है वो भंग नहीं। बिहार अगर सरकार बनाई थी आप ही का, लेकिन किस तरह से वह सब जानते हैं, लेकिन बिहार एक सशक्त और मजबूत विपक्ष दे चुकी है जो इस सरकार को चैन से सोने नहीं देगी। हमारा साथ दीजिए, सारे विधायक को आप बचाइए, सारे विधायक को बुलाइए आप धरना स्थल पर। हम लोग जब तक फैसले का डेट नहीं निकलता सर, आप हमारे साथ दीजिए सर। हम लोग सर एक चीज सर हम ले लेते तुरंत लेते। सीआईडी के ऑफिसर के द्वारा पता चल गया आप आ रहे हैं हम लोग के जबरन हम लोग को वहाँ से भगाया गया है ताकि आपका सपोर्ट हम लोग चीफ सेक्रेटरी का नंबर दीजिए ना। पीट रहे हैं, अभी पीट रहे हैं। राजकुमार जी का कि तुमको कौन यहाँ परमिशन दिया? मोबाइल नंबर हमको एक बार दिए से बैग लेके जा रहे थे, तो अभी धर रहा यहाँ दिव्यांग से पर वहाँ अगल बगल खड़ा नहीं है, हम लोग रोड से गुजरते मोबाइल चेक कर रहे हैं। सर 3 बजे के आसपास हम वहाँ से गुजर रहे थे, मेरा मोबाइल चेक किया, मोबाइल दिखाओ तो मोबाइल दिखाओ, हमको रिटर्न दे दिया। सभी हमारे नौजवान पीछे हट बैठो, आप हट जाइए, आप हट जाइए। हमारी अभी अभ्यर्थी आप सब लोग जो है एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और आप लोगों का अधिकार आपसे छीना जा रहा है। आप लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, डेमोक्रेसी में रहते हैं और आपका लोकतांत्रिक अधिकार है मत ठेलो यार, कि आप सब लोग जो है हो जाएगा यहीं पे से रहो। अधिकार के लिए धरना प्रदर्शन या अपने और यहाँ रुक जाइए। चोर दरवाजे से आई है, बेईमानी करके आई है, वो लगातार लाठी डंडे बरसा रही है। चाहे नियोजित भाई लोग हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे छात्र हो, युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, किसान हो, मजदूर हो, सभी लोग इस मौजूदा सरकार से खफा हैं, नाराज हैं। आप लोग याद कीजिएगा, चुनाव में हम 4-5 मुद्दे लेकर के आप लोगों के बीच आए थे, जिसपे कि समान काम समान वेतन को भी हमने उठाया था कि हमारी अगर सरकार बनेगी तो लोगों को समान काम समान वेतन हम दिलाने का काम करेंगे। इतना स्वयं सहायता समूह, चाहे आंगनबाड़ी हो, जीविका दीदी हो, इनके लिए भी हमने कहा था कि इनके मानदेय को हम लोग बढ़ाएंगे और नियमित इन लोगों को करेंगे। मेरा महत्वपूर्ण मुद्दा ये था, कमाई, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार। लोगों का मेन एजेंडा जो था कमाई था। देश जो है सबसे युवा प्रदेश अगर इस देश में है तो बिहार है। लगभग 60% नौजवान यहाँ रहते हैं। यहाँ बेरोजगार
रोजगारी का केंद्र बना हुआ। बहुत लोग कल लोग भी आए थे, अपने दुख दर्द को बता रहे थे। हम लोग लगातार इस चीज़ों को, आपको भी पता है कोरोना काल से पहले हम लोग बेरोजगारी हटाओ यात्रा पे निकले थे। 2-4 जिलों में कार्यक्रम भी हुआ था, लेकिन कोरोना लॉकडाउन की वजह से इसको स्थगित करना पड़ा। फिर बाद में चुनाव हुआ। हम लोग आप लोगों के इशू पे लगातार जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। कई सवाल जो है हम लोगों ने विधानसभा में भी पूछा है, लेकिन एक साल में मात्र 4 दिन ही विधानसभा चला। इस बार भी सरकार का ये प्रयास था कि सत्र को जो है 3-4 दिनों में खत्म कर दिया जाए। हम लोगों ने आपत्ति जताई और आपत्ति जताने के बाद सरकार दबाव में आकर के फिर जो है 22 दिन का जो बजट सत्र है उसको चालू किया गया। सत्र चालू होने से ये फायदा होता है कि आपकी आवाज़ को सरकार के सामने हम पूछते हैं और सरकार बाध्य होती है कि उसका जवाब वो दे। लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं है, ये आप लोग भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं। हम पहले बार बार कहते रहे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थक चुके हैं, उनसे बिहार संभाल लेगा। हर बार इस बात को हमने कहा और ये मजबूर है, कमजोर मुख्यमंत्री। संजय जी, कोई भी निर्णय होता है या कोई भी बहाली की प्रक्रिया होती है तो बिना धांधली के या बिना आरसीपी टैक्स के कोई काम बिहार में नहीं होता। ग्रेजुएशन का भी यही हाल है, 3 साल में ग्रेजुएशन नहीं हो पाता है। 5 साल होता है, 6 साल होता है, कोई ठीक नहीं। कई लोगों का परीक्षा 14 का निकला हुआ अब तक नहीं पूरा हो पाया। सब जान रहे हैं आप लोग, हमको बताने की जरूरत नहीं। दिन रात घसीट करके आपके माता पिता पेट काट के आप लोगों को पढ़ाएं लिखाएं, पेटे काट के ना, ताकि बुढ़ापा में आप लोग जो है उनका सहारा बनिए। बुढ़ापा के आज क्या स्थिति बनी हुई, डिग्री लेकर के भी लोगों के पास रोजगार नहीं। यही विधानसभा बगल में है, चपरासी का, ड्राइवर का, माली का, प्यून का जब बहाली निकला था लगभग 200 सीट का, तो लगभग 4 लाख 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने आवेदन दिया था। कौन लोग थे? डिग्री PhD वाले। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार की क्या स्थिति बनती है। मजदूरों के साथ क्या हुआ लॉकडाउन में आप सब लोगों ने देखा। अगर हम लोग नहीं लड़ते तो उनको आने की अनुमति भी नहीं। आने के बाद भी सरकार का क्या व्यवहार रहा। गाली दे दिया कि मजदूर वापस आएगा तो चोरी करेगा, डकैती करेगा, क्राइम जो है वो बढ़ेगा। यानी अपने ही लोगों को अपनाने से एक तो मना किया और जब अपनाया गया तो उन पर भी डंडा जो है लोगों ने बरसाने का किया। उस समय भी बेचारों को खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं कराई। हम लोगों ने लालू रसोई खोल करके हर जगह जो है व्यवस्था कराई। अभी किसान आंदोलन चल रहा है। उड़ीसा से किसान लोग आए हुए थे बड़ी संख्या में। जाना था दिल्ली 26 तारीख को, जो जनवरी को परेड करना है उनको आंदोलन में, जो काला कानून है उसके खिलाफ। योगी जी ने यूपी का बॉर्डर बंद कर दिया। सभी लोग बिहार के बॉर्डर पे बड़ी संख्या में किसान हैं। वहाँ भी अपने पार्टी के लोग उनको जो हो सकता है खाना पीना, आप समझ सकते हैं इस ठंड में आप लोगों के साथ कल क्या किया गया। लाठी डंडा बरसाने का काम किया। बिहार में इनकी चोर दरवाजे से आई हुई सरकार, भाजपा के 2 उप मुख्यमंत्री, क्या किया आपके, क्या मिला आप? हम जानते हैं, हम नौजवान हैं, आप लोगों के दुख दर्द को जानते हैं। बीपीएससी का क्या हाल है आप लोग सब लोग जानते हैं। आप बताइए, आज भरे होंगे, आज आपका उम्र होगा, उम्र निकल जाएगा, उसके चक्कर में तो कहाँ जाइएगा। तो हमने चुनाव में ये भी कहा था कि अगर बीपीएससी अगर काम ढिलाई अगर करती है, नाना नुकुर करती है, जिसके कारण आपका उम्र चला जाएगा, तो अगर हमारी सरकार बनेगी तो उन लोगों का उम्र जो है वो बढ़ाने का काम करेंगे ताकि उनको नौकरी मिलने में आसानी हो, सहूलियत हो। एक एक चीज़ का बल्कि तारीख तय था। हमने यही कहा था 4.5 लाख नौकरियां बिहार सरकार जब चाहे तब दे सकती है।
नर्स का हो, शिक्षक का हो, इंजीनियर का हो, डॉक्टर का हो, आज अस्पताल चले जाइए कोई नहीं सुनने वाला, देखने वाला। शिक्षकों की भारी कमी है, हर जगह प्रोफेसर्स की कमी है यूनिवर्सिटीज में। आप देखिएगा सपोर्टिंग स्टाफ हो, नर्स हो, सब जगह जो वैकेंसी खाली। तो हमने यही कहा था ना कि जो रिक्त पदे हैं आते ही हम जो है 4.5 लाख वो भरेंगे और 5.5 लाख नौकरियां वो होंगी जो कि राष्ट्र औसत के मुकाबले आने की। मान लीजिए जितना हमको जरूरत है कम से कम उतना भी हमको पद भरना होगा। हाँ दीपक जी नमस्कार। नमस्कार। नहीं हम लोग यहाँ इको पार्क में भारी सब लोग बैठा हुआ है, आंदोलन करता सा शिक्षक वाले सब, जिनका अभी कोर्ट से भी ऑर्डर आया था 4 दिसंबर को कि नियुक्ति पत्र जारी करने का। तो इन लोग गर्दनी बाग में एप्लीकेशन वगैरह दिए हुए थे, इन लोगों को उखाड़ करके फेंक दिया गया। अब इन लोगों का डेमोक्रेटिक राइट है ना कि भाई धरना प्रदर्शन दे सकते हैं सरकार को इंटीमेट करके। अभी लोग है नहीं, कहीं दूर दराज से लोग आया हुआ है, खाने पीने का सब टेंट तंबू सब उखाड़ दिया गया है इन लोगों को। कल हमारी एसपी से भी बात हुई थी, बोले भाई धरने का तो इन लोगों को राइट है और ये लोग गर्दनी बाग में अगर शांतिपूर्ण ढंग से अगर ये लोग कर रहे हैं तो इनको कम से कम अनुमति होनी चाहिए वहाँ करने की। अब आप देखिए अब इको पार्क में लोग हम लोग बैठे हुए हैं, टिकट कटा करके बैठा है, लगभग हज़ारों की संख्या है। हम यहाँ आए हुए इन लोगों के पास है, मिल रहे हैं। आप भैया से कम इन लोगों की अनुमति वहाँ बैठने की इजाज़त तो मिले। सर्दी का मौसम है, ठंड है, तो फिर हमको बैठना पड़ जाएगा ये इको पार्क में। आप समझिए कि ये लोग तो सबको मौन करना चाहते हैं, अब लेकिन लड़ना तो पड़ेगा ना। तो लड़ाई हम लोगों को लड़ना है। जो मेरा कल मुद्दा था, विपक्ष में हम लोग हैं, आप लोगों की उम्मीदें हैं कि अगर सरकार कुछ नहीं करी तो कम से कम विपक्ष कुछ करे, है कि नहीं। हम लोगों को सरकार में रहते तो एक कलम से होता, अब विपक्ष में तो भले ही लाठी खा करके भी अधिकार लेना पड़ेगा, तो लेंगे हम लोगों का वही मुद्दा रहेगा। हम लोग आपको क्या मुद्दा है? पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, ये हम लोगों का अहम मुद्दा है और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए। सुनवाई के लिए हम आ गए हैं यहाँ आप लोगों के बीच, कार्रवाई रोड पे करना है। हम तो आए हैं आप लोगों के लिए। सभी जात धर्म को छोड़ करके सब लोग, आप लोग जब तक एक नहीं होइएगा, जात पात और धर्म की राजनीति से आप लोग जब तक ऊपर नहीं उठिएगा तब तक सफलता आपको नहीं मिलेगी।